और आपको रोकना चाहूंगी और पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देना चाहेंगे जो कि आम आदमी पार्टी कार्यालय से लेके भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बीच की तस्वीरें हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल वो इस वक्त खुद दिल्ली की सड़कों पर है। दूसरी तरफ नारेबाजी चल रही है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तमाम तरीके की यानी एक तरीके से अगर बात की जाए तो पूरी की पूरी दिल्ली सरकार इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर है, अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपनी गिरफ्तारी को देने के लिए, लोकतंत्र को लेके। चलिए ये तमाम तस्वीरें तो यहाँ की, लेकिन मैं एक बार अपनी सहयोगी प्रिया राणा के पास जाऊंगी और उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। प्रिया राणा, सबसे पहले आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ है? क्या वहाँ पे जो व्यवस्था है प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के पास, वहाँ पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? किन मुद्दों को लेकर के वहाँ पे बातें होनी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है? क्या दिल्ली की राजनीति को लेकर कोई बड़ी चीज होने वाली है? प्रिया जी बिल्कुल, देखिए हम दिल्ली प्रदेश कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और लगभग देखिए पीसी का जो समय यहाँ पर रखा गया था 12:45 रखा गया था, लेकिन अभी जो पीसी है महज कुछ ही मिनटों में अब शुरू होने वाली है। लेकिन आपको ये तस्वीर साफ कर दें क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक माहौल जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जो प्रेस वार्ता रखी है कहीं ना कहीं ये स्वाति माल के पक्ष में ही रखी गई है और यहाँ पर बीजेपी के आला नेता भी हैं जो देखिए पीसी में शामिल होंगे और खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस प्रेस वार्ता को करेंगे। आप तस्वीरों में देख रही हैं तो पीछे वीरेंद्र सचदेवा जो हैं आ रहे हैं, जहाँ पर देखिए पीसी का कार्यक्रम जो है यहाँ पर शुरू होने वाला है। और यहाँ पर जिस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि सब जो है बीजेपी सरकार ने कराया है, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा अभी कुछ ही देर में तस्वीर यहाँ पर साफ करेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो प्रेस वार्ता अभी शुरू होने वाली है, कुछ ही मिनट में ये प्रेस वार्ता शुरू होने जा रही है, जहाँ पर क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है, क्या कुछ। आपको जरा 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि पहले सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा देना चाहते हैं जहाँ पर खुद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर पानी लोगों के ऊपर फेंके जा रहे हैं और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे पानी आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली की सड़कों पर है। दिल्ली के लोकतंत्र को, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पे लगातार मौजूदगी है। जगह जगह अगर आप देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने और सहयोगियों के पास भी जरूर पहुंचेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरें पहले यहाँ की दिखा रहे हैं हम आपको, जहाँ पर ये सारी जो घटना यहाँ पर घट रहा है। जहाँ एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ पहले हम आपको कुछ लोगों से एक बार बात भी करके दिखा देते हैं कि क्या कुछ करके चीजें यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जो माहौल है वो लगातार यहाँ का बढ़ता चला जा रहा है। माहौल यहाँ का लगातार गर्माता चला जा रहा है। एक तरफ दिल्ली में भीषण गर्मी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का दिल्ली की सड़कों पर पहुंचना। विधायक यहाँ पर है, इनसे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए आज जो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने कसम से खा ली है। मोदी जी को अगर कितने डर लगता है तो केजरीवाल से लगता है। रोज नए तरीके अपनाते हैं। अगर हम कोई कंप्लेंट करें तो उस पर कोई एक्शन नहीं, और कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो सीएम क्या पीए को भी उठा लिया। ये इस तरीके की चीजें हो रही ठीक नहीं है प्रजातंत्र में। मुखिया दिल्ली की सड़कों पर है। नहीं, हमने तो है ही, हमारी पार्टी तो सड़क से शुरू हुई थी। आप लोगों ने देखा है कि सड़कों से शुरुआत करी और आज भी हम सड़कों पे ही हैं। और अगर मोदी जी सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी इन चीजों से डरने वाली नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन करेंगे, जनता हमारे साथ है। देखिए लगातार यहाँ का जो माहौल है वो गर्माता हुआ चला जा रहा है और ऐसे में जो ये तमाम तस्वीरें हैं ये अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन हिंदी खबर की तमाम टीमें अलग अलग जगह पर मौजूद है। मैं अपनी सहयोगी समीक्षा चौधरी के पास फिर से जाना चाहूंगी। समीक्षा, जो तस्वीर इस वक्त आम आदमी पार्टी के बाहर की, कैसी तरीके का कुछ नजारा बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी दिखाई दे रहा है? समीक्षा, देखिए फिलहाल कंचन जो है बीजेपी मुख्यालय पर कहीं ना कहीं थोड़ी शांति छाई हुई है, लेकिन तैयारी जो है वो पूरी है। पुलिस पूरी तरह से एक्शन और अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जैसे ये काफिला यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ता है, पुलिस फिर पूरी तरह से एक्शन के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा दें तो निगरानी जो है वो पूरी रखी जा रही है, पल पल की खबर रखी जा रही है कि आखिर वो काफिला कितना आगे तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ तक जिस जगह इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ तक काफिला पहुंचना कोई बड़ी चीज है, क्योंकि इतनी लेयर बैरिकेडिंग, उनको इतनी सुरक्षाओं का घेरा पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही। महाराष्ट्र से हमारी सांसद नवनीत राणा, हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ रही माधवी लता, वो भी आज दिल्ली में है। मेरठ से चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल,
भी आज रोड शो कर रहे हैं। उसके साथ साथ कल 20 तारीख को भारत के माननीय गृह मंत्री वो एक जनसभा को शाम को संबोधित करेंगे संगम विहार बत्रा हॉस्पिटल के सामने। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कल शाम को नई दिल्ली लोकसभा के मालवीय नगर क्षेत्र में रोड शो करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी कल पूर्वी दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये प्रमुख कार्यक्रम थे। इसके अलावा जैसा आपकी जानकारी में है कि 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिमी दिल्ली में एक बड़ी जनसभा संबोधित करने वाले हैं। उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। और वो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर मौजूद है और यही वो रास्ता है जहाँ पे मेरी सहयोगी समीक्षा चौधरी भी मौजूद है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय का मार्ग है और इसी रास्ते पर जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी कार्यालय में दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। तो समीक्षा एक बार आपके पास आना चाहूंगी और आपसे भी जानना चाहूंगी जो तस्वीर आज दिल्ली में देखने को मिल रही है। इस तरीके की एक तस्वीर जब विधानसभा सत्र चल रहे थे उस दौरान देखने को मिली थी, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर थे और दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पहुंच रहे थे। और आज वो तस्वीर है जब आम आदमी पार्टी मुख्यालय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पहुंचे। आज की इस तस्वीर के लिए समीक्षा क्या अपडेट आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पूरा सिलसिला और ये जो पूरा क्रम है 13 मई से स्वाति मालीवाल से शुरू होता है और उसी की वजह से इस वक्त जो है सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। स्वाति मालीवाल के साथ सीन रिक्रिएट किया गया, उसके बाद पारा और ज़्यादा बढ़ गया जब कल विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई और उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। आखिर केजरीवाल के ये की गिरफ्तारी होना कोई छोटी बात नहीं है। इस गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी में पूरी तरह से खलबली मची हुई है और आज ये जो प्रदर्शन हम देख रहे हैं जिसको आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं, ये किसी तरह का प्रोटेस्ट उसको करार नहीं दे रहे हैं। और तो ये सिर्फ विभव कुमार की गिरफ्तारी से शुरू होता है कि और कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी जो है हमारी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है, हमारे सभी नेता मंत्रियों को जेल में डाल देना चाहती है। तो हम आज पूरी पार्टी एक वक्त वो था जब सड़कों पर एलजी आवास पहुंचे थे और आज फिर मुख्यमंत्री सड़कों पर हैं। देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा क्यों आज बीजेपी एलजी के जरिए और बीजेपी षड्यंत्र के जरिए हमारे सारे ही नेता को इलेक्शन चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद अब उनके पीए को कर लिया गया। इससे पहले संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया, मनीष जी को अरेस्ट कर लिया। तो ये एक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर बैठे हुए थे तो वो वापस लौट रहे हैं, यानी पार्टी कार्यालय की ओर वो वापस की ओर बढ़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब अपना मार्च निकाले और मार्च निकालने के बाद वो कार्यालय की ओर वापस बढ़ने लगे, क्योंकि प्रशासन ने क्या, इमरान जी अरविंद केजरीवाल वापस जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे आज बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ जब मार्च करने का था सारे विधायकों मंत्री के साथ और यहाँ क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है तो शायद इसीलिए वापस जा रहे हैं। आप लोग तो बोले थे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, सब लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन यहीं पर बैठने के बाद ही मुख्यमंत्री की वापसी हो रही है। नहीं, देखिए, धारा 144 लगा दिया है तो कहीं ना कहीं हम सब लोग कानून का पालन भी करते हैं और बीजेपी अगर चाहती तो गिरफ्तार करा लेती। अब बीजेपी तो हर चीज में अपना फायदा देखती है। अब आगे क्या रणनीति है ये शीर्ष नेतृत्व बताएगा आपको। देखिए, इमरान हुसैन है जो कि इनके मंत्री कह रहे शीर्ष नेतृत्व बताएगा, लेकिन पहले वो तस्वीर हम आपको दिखा देना चाहेंगे जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे थे और बैठने के बाद देखिए अरविंद केजरीवाल उठे हैं और उठ करके ये जाने की तैयारी में यहाँ से है। और दिल्ली सरकार के अगर मंत्रियों की बात की जाए तो यहाँ पर गोपाल राय हैं और देखिए जो कि दिल्ली प्रदेश के संयोजक भी हैं, इनसे पूछेंगे। गोपाल जी, आप लोग आगे नहीं गए मुख्यमंत्री? नहीं, हम तो गिरफ्तारी देने आए थे, आगे जाने थोड़ो आए थे। तो गिरफ्तारी अब कैसे हो? नहीं किया उन्होंने, आधा घंटे का समय मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि भाई हम आए हैं, आपने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, आपने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, अब विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
कल राघव चड्ढा जी बाहर से आए, कल से ही कह रहे हैं अब राघव को हम गिरफ्तार करेंगे, आतिशी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ को गिरफ्तार करेंगे। तो हम सारे यहाँ पर इसीलिए आए थे कि भाई हम आ गए, आपके पास गिरफ्तार कर लो। आपने राघव चड्ढा का नाम लिया, राघव चड्ढा मंच पर थे, क्या वो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिए? नहीं, दिल्ली की सड़कों पर अब आ गए हैं तो आज से जो है सारा काम करेंगे। प्रशासन ने जो तैयारियां की थी उन तैयारियों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग तो बीच में ही रुक गए हैं? नहीं, हम तो गिरफ्तारी देने आए हैं, हम प्रशासन से लड़ने तो आए नहीं। हम तो मोदी जी से कहने आए हैं कि भाई आप गिरफ्तार कर लो, हम गिरफ्तारी देंगे। आगे क्या रणनीति होगी? नहीं, आगे की देखिए भारतीय जनता के बीच में हम जाएंगे और बताएंगे कि ये जानबूझ करके जो है मुद्दे को भटकाने के लिए अलग अलग साजिश करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए जिस तरीके से गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अलग अलग साजिश रच रही है, समीक्षा यहाँ का प्रदर्शन पूरी तरीके से अब समाप्त होता हुआ वो मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज नहीं दे पाते, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। क्या आगे जैसे कहा गया वहाँ पे संजय सिंह ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पता चल गया, तो आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे आगामी दिनों में? देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी संघर्ष करती आई है, संघर्ष करती रहेगी। देख ले एक बार। ये कैरेज हाँ ये वाला कैरेज जो पहले हाँ कराया यार, सभी लोग कहेंगे दिक्कत हो जाएगा मुझे, आप समझो बात। 2 मिनट रुक जाओ, सबको दे दूंगा। एक सेकंड 2 मिनट यार, सब लोग के लिए अरे यार आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट था किस तरह था? देखिए हमने एडिक्वेट अरेंजमेंट कर रखा था और जो उन्होंने ऑफिस से बाहर निकले तो उनको हमने रोक लिया। 144 CRPC लगा हुआ है और अकॉर्डिंगली हमने उनको रोक लिया है एंड वी हैव आस्क्ड देम टू डिस्पर्स। एडिक्वेट पुलिस अरेंजमेंट्स वेर इन प्लेस। फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और अभी पुलिस प्रशासन का आधिकारिक तौर पर रिएक्शन भी सामने आ रहा था, जहां उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह से इस प्रोटेस्ट को रोका जा सके। ऐसे में कंचन और समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, ओवर टू यू, एक बार ताजा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें और क्या राजनीति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर पहले वो तस्वीरें भी दिखा देना चाहेंगे जो इस वक्त आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर की है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन ने जहां पूरा और ऐसे में जो तस्वीरें अभी इस वक्त सामने आ पा रही है, उस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिटाई कांड से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, लेकिन स्वाति मालीवाल पर अभी कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, इस तरह का आरोप बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब इस तरह की बात की जा रही है तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली है इस पूरे मामले पर। बीजेपी की तरफ से भी अब अगला जो कदम होगा वो क्या होता है उस पर भी हर किसी की नजरें टिकी
हुई है। ये लगातार 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार अपने कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय कूच करने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश यही कि जो प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा है, जिस प्रोटेस्ट की शुरुआत यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, वो आम आदमी पार्टी इसमें सफल हो पाए। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दफ्तर से, उनके खुद के दफ्तर से ये काफिला शुरू हुआ था और ऐसे इस प्रोटेस्ट की शुरुआत, और अब इसका अंत बीजेपी मुख्यालय पर जाकर ही होगा, जहां बीजेपी मुख्यालय के बाहर का जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप तक साझा भी कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से विशेष इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। बाकायदा ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पहले भी रिएक्शन सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर और आम आदमी पार्टी जो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रही है उसको लेकर दिल्ली में यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी का जिक्र किया जाए, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार अपील लोगों से भी की गई, दिल्ली वासियों से भी की गई कि आज के दिन, चूंकि वीकेंड है, अमूमन तौर पर आज के दिन लोग अपने वीकेंड्स के दौरान बाहर घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अपील की जा रही है कि डीडीयू मार्ग से होते हुए जो आईटीयू का ये पूरा मार्ग है, यहाँ पर किसी तरह की आवाजाही ना करे, अन्यथा कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा जो रास्ता है वो इस वक्त ब्लॉक है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पहली तस्वीर में आप अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह और तमाम जो दिल्ली कैबिनेट के मंत्री हैं उनको देख रहे हैं। किस तरह से जो प्रोटेस्ट है वो काफिले को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ये प्रोटेस्ट निश्चित तौर पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपना फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा आगे की ओर ले चल के पहले वो तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जब दिल्ली का मुखिया, यानी किसी राज्य का जब मुखिया दिल्ली की या उस राज्य की सड़कों पर होता है तो अपने आप में वहां का जो सियासी पारा होता है वो हाई होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके की कुछ तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी देखने को मिली। ये पूरी जगह है जहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़कों पर पैदल चलना शुरू हुए, क्योंकि अमूमन होता है कि जब अरविंद केजरीवाल आते हैं तो उनकी जो गाड़ी है वो सीधे अंदर की ओर जाती है और वहां से निकल के तब वो सीधे कहीं की ओर निकलते, लेकिन पार्टी कार्यालय के अंदर से अरविंद केजरीवाल सीधे पैदल चलते हुए आए और महज 50 मीटर की दूरी पर आगे पहुंचे और वहां पर वो नीचे बैठे, क्योंकि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रशासन ने कहा परमिशन नहीं मिली है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल उठ करके यहाँ से चले गए। ये तमाम तस्वीरें थी क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। दिल्ली की सड़कों का ये नजारा है। मेरी सहयोगी समीक्षा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर मौजूद है और वो मुख्यालय भी इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होकर के गुजरता है। इसी मार्ग पर वो मुख्यालय है। समीक्षा, एक बार आपसे जानना चाहूंगी कि जो तस्वीर, जो स्थिति इस वक्त यहाँ की है, आईटीओ की है, जो कि आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर है, जो कि अब यहाँ पे फ्लैग मार्च खत्म हो चुका है, क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर किस तरीके की तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है? समीक्षा, देखिए कंचन, जब इस पूरे प्रोटेस्ट का और इस पूरे भाजपा मुख्यालय की कूच का ऐलान किया गया था, तब सुबह 11 बजे के बाद ये पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं तो पूरे रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही केजरीवाल वापस हुए उनके तमाम मंत्रियों के साथ, उसके बाद जब ये प्रदर्शन खत्म होने का ऐलान हुआ उसके बाद ये पूरा रास्ता खोल दिया गया जो सुबह से ब्लॉक कर दिया गया था आवाजाही के लिए। अब ये पूरा रास्ता पुलिस की तरफ खोल दिया गया है और देखिए ये एम्बुलेंस भी यहाँ से निकल करके गई है, जो कि पहले बंद कर दिया गया था। तमाम गाड़ियों का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी हो चुका है। ट्रैफिक के लिए अब इसको पूरी तरह से खोल दिया गया है। तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि सबसे पहले जो है पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही है, उसके बाद ही एक बार ये पूरा रूट चेक किया जा रहा है गाड़ियाँ निकाल करके कि ठीक है या नहीं। उसके बाद ही जो आम वाहन है, आम जनता है, उसके लिए ये रास्ता पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। और देखिए समीक्षा, वहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोई नेता की वहाँ पे मौजूदगी है क्या? उनसे आप जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी आगे नहीं पहुँच पाई तो इस पर उनका क्या रिएक्शन है? कोई किसी की वहाँ पे मौजूदगी है? समीक्षा, इस वक्त जहाँ पे अभी आप हैं।
फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई कार्यकर्ता है, ना ही कोई मंत्री विधायक, कोई भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मौजूदगी है तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की ही मौजूदगी है। उसमें भी अब रास्ता ये है पूरा क्लियर कर दिया गया है। अब हम थोड़ी देर में ही कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से रिएक्शन लिए जाएं, क्योंकि अब जो सियासत है और ज्यादा गर्माएगी। क्योंकि जिस तरह से कल शाम को कहा गया था कि हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए 12 बजे के करीब जाएंगे, अब वही रास्ते में से वापस हो गए। तो अब ऐसे में सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्या ये गुमराह करने की साजिश थी या फिर इस तरह की बात क्यों की गई। क्योंकि मुख्यमंत्री जब इस तरह की बात कहते हैं और फिर अपनी ही बात से इस तरह से मुकर जाना, कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े करता है। खुद दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि सीएम के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। तो आपसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि स्वाति मालीवाल जो कभी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद थी, कभी क्या अभी भी वो हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो विभव कुमार को लेकर के जो सारा प्रकरण दिल्ली के आईटीओ पर देखने को मिल रहा है, क्या इसका कुछ असर जहां पे आपकी मौजूदगी है वहां पर है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ? कंचन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप अपना सवाल एक बार। प्रिया कहाँ है? बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आईटीओ पर मौजूद रहे, यहां पे फ्लैग मार्च कर रहे थे, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। जी हां, इस वक्त हिंदी खबर की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर लगातार फ्लैग मार्च किया गया, गिरफ्तारी की मांग को लेकर के बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया गया, वहीं अब सीएम आवास पर दिल्ली पुलिस फिर से पहुंची है। क्या कुछ घटना का प्रकरण हो सकता है दिल्ली पुलिस के सीएम आवास पर पहुंचने से? क्योंकि जब से 13 मई से ये घटना निकल के सामने आई है, तब से लगातार दिल्ली पुलिस सीएम आवास पर पहुंच रही है। कभी वहां पे जांच पड़ताल के लिए, तो कभी सीन को रिक्रिएट करने के लिए, कभी अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए मतलब विभव कुमार को गिरफ्तार हिरासत में लेने के लिए, और अभी फिर से मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। समीक्षा, एक बार आपसे जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, पल पल की हर एक अपडेट, हर एक खबर, हिंदी खबर अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहा है, अपने दर्शकों तक हर वो मतलब चीजों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो इस वक्त दिल्ली की सियासत में गरमाती हुई चली है। लेकिन उसके पहले देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यालय से अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो निकल रहा है। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री आवास पर अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ से यानी आम आदमी पार्टी मुख्यालय से निकल करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपने आवास जो कि सीएम आवास है वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इस वक्त सीएम आवास पर पहुंची हुई है, तो एक बड़ी घटना क्या घट सकती है, समीक्षा एक बार आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मुखिया दिल्ली की सड़कों पर, तो दूसरी तरफ उनके आवास पर दिल्ली पुलिस का पहुंचना। समीक्षा, देखिए, कल जब विभव कुमार की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के आवास से हुई थी, उसके बाद उन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया, तो 5 दिन की रिमांड कंचन उनको मिल गई थी, दिल्ली पुलिस को मिल गई थी। अब ऐसे में बहुत उम्मीद ये जताई जा रही है, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची है, तो अब ऐसे में रिमांड के दौरान तमाम पूछताछ विभव से की गई होगी कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ, स्वाति मालीवाल कैसे आई, क्या कुछ घटनाएं घटित हुई, क्योंकि कुछ वीडियोस भी लगातार सामने आए हैं, उनकी कितनी सत्यता है, क्या तमाम तरह की चीजें हैं। तो उन्हीं की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस इस वक्त केजरीवाल के आवास पर पहुंची है और केजरीवाल भी अब अपने आवास के लिए निकल चुके हैं। क्योंकि जब ये घटना घटित हुई तब ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल अपने आवास पर ही थे, तो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस इनसे भी सवाल जवाब करे और पूरी घटना की जो है विस्तृत जानकारी ले। एफएसएल जांच हुई है, दिल्ली पुलिस ने सभी के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। अब हो सकता है कि अभी जांच पड़ताल के बाद एक बार फिर से विभव कुमार को केजरीवाल के आवास ले जाया जाए ताकि सीन रिक्रिएट किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से सेम स्वाति मालीवाल को बुला करके किया गया था और विभव कुमार से वहीं उस स्थिति को दोबारा दोहराने के लिए कहा जाए, तो वही ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि विभव कुमार को दिल्ली पुलिस क्या समझा जाए
की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां आम आदमी पार्टी मुख्यालय से अपने आवास के लिए निकले हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बार फिर से दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। जी हां, दिल्ली पुलिस एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची हुई है। इसके पहले जब विभो कुमार, जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस थे, उनको हिरासत में लेना था, तब भी दिल्ली पुलिस सीएम आवास पर पहुंची थी। और उसके पहले स्वाति मालीवाल के घटनाक्रम को देखते हुए सीन रिक्रिएट भी दिल्ली पुलिस ने कराया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि सीएम आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। क्या कुछ नई चीजें वहां से निकल के सामने आने वाली हैं? क्या कुछ वहां से अब सीसीटीवी कैमरों को देखा जाएगा? क्या कुछ सबूत मिले हैं? क्योंकि फॉरेंसिक की टीम ने जब सैंपल कलेक्ट किए थे, दिल्ली पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया था, तो क्या कुछ सबूत अब दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं? किस तरीके से इन सारी चीजों को अब दिल्ली पुलिस देख रही है? क्योंकि विभो कुमार की 5 दिन की कस्टडी दिल्ली पुलिस ने ले ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि जहां एक तरफ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ खुद को गिरफ्तार करने के लिए बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। अपने हम हिंदी खबर के तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चीजें हो रही, और हिंदी खबर की टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि सीएम आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। क्या कुछ चीजें सीएम आवास से अब दिल्ली पुलिस को क्या जानकारी मिली है? क्या सबूत उनको वहां से मिले अब तक जो जांच हुई है? क्या वो नए दस्तावेजों को लेना चाह रहे हैं? समीक्षा, मेरी सहयोगी समीक्षा से एक बार फिर से संपर्क करना चाहूंगी। समीक्षा, एक बार आपसे जानने की कोशिश फिर से करेंगे कि आखिर अब आज इस वक्त जब मुखिया दिल्ली की सड़कों पर थे, अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर थे, उस वक्त दिल्ली पुलिस का सीएम आवास पर पहुंचना, क्या कुछ है चीजें? समीक्षा। देखिए, विभव की जब से रिमांड दिल्ली पुलिस को मिली है, ऐसे में जांच का दायरा है कंचन बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि 5 दिन में दिल्ली पुलिस को वो तमाम घटनाएं और वो तमाम सीक्वेंस एक टाइमलाइन जोड़ करके सामने रखनी होगी, क्योंकि जब अगली पेशी होगी तब दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा कि 5 दिन की रिमांड में आखिर क्या सबूत और साक्ष्य इकट्ठा किए गए। इसीलिए कल रिमांड मिलने के बाद आज दिल्ली पुलिस केजरीवाल के आवास पर पहुंच चुकी है, क्योंकि गिरफ्तारी भी विभव की केजरीवाल के आवास से हुई और ये घटना घटित 15 मई को यानी कि सोमवार के दिन भी वहीं पर हुई। तो अब ऐसे में ये सीन रिक्रिएट भी दोबारा करवाया जा सकता है कि आखिर जब स्वाति मालीवाल सोमवार के दिन केजरीवाल के आवास पहुंची तब किस तरह की घटनाएं घटित हुई थी, क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आए थे जिसमें स्वाति मालीवाल उनको ललकारते हुए दिख रही थी, तो उनकी भी कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है, इस बारे में पूरी जांच होगी। तो वहीं उस दौरान उन वीडियोज में जो भी पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे, दिल्ली पुलिस एक बार फिर उनसे बातचीत करेगी और सीसीटीवी भी खंगालेगी। तो वहीं एक जानकारी और बता दें कि विभव कुमार को महाराष्ट्र भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि विभव कुमार ने मुंबई में ही अपना फोन जो है फॉर्मेट कराया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने आईफोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। तो वहां पर जो एडवांस टीमें हैं दिल्ली पुलिस उनसे संपर्क करेगी और जो भी डाटा रिकवर वहां से किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जी समीक्षा, जिस तरीके से विभो कुमार के फोन के फॉर्मेट को लेकर के महाराष्ट्र पहुंचेगी, लेकिन इस वक्त अगर वो सीएम आवास पहुंची है तो क्या एक एक करके जो बाहर सिक्योरिटी थे, जो सीसीटीवी कैमरे में वो दिल्ली पुलिस की महिला सिक्योरिटी दिखाई दे रही थी, जो स्वाति मालीवाल को बाहर लेकर के आई थी, वो पुलिसकर्मी जो सब स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई थी, जब उनसे वो बात कर रही थी, क्या उन सभी लोगों से भी अब दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है? समीक्षा, जो सबूत दिल्ली पुलिस को अब तक मिले, उन सबूतों के आधार पर आगे आपके पास क्या जानकारी है? क्या उन लोगों से पूछताछ की जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जा सकती है? क्योंकि स्वाति मालीवाल ने कहा था कि जिस वक्त उनके साथ ये घटना घटी उस वक्त मुख्यमंत्री सीएम आवास के अंदर ही थे। समीक्षा, क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस पहुंची ही इसीलिए केजरीवाल के आवास पर, ताकि जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा सके और उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा सके जो स्वाति मालीवाल के साथ जब ये घटना घटित हो रही थी उस वक्त मौजूद थे। सबके बयान जो है दर्ज किए जाएंगे, सबसे पूछताछ की जाएगी और ये पूरी घटना जिस तरह से हुई, जो बाहर कंचन, जैसा आप भी वहां पर कई बार हम कवरेज के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद रहते हैं, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, उनकी फुटेज खंगालेगी। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड और खास तौर पर सोमवार के दिन जो भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनसे भी पूछताछ करेगी कि किस वक्त स्वाति मालीवाल आई, क्योंकि सीएम के यहाँ जो भी जाता है उसकी एंट्री होती है, ऑनलाइन डाटा भरा जाता है, ऑफलाइन भी रजिस्टर में एंट्री होती है। तो उन तमाम चीजों को अब दिल्ली पुलिस वहां जाकर के सबूत इकट्ठा करेगी।
एविडेंस जो भी है। जी समीक्षा, क्या लग रहा है, कोई जानकारी आपको ऐसी मिल रही है कि आखिर दिल्ली पुलिस के कौन से आला अधिकारी इस वक्त सीएम आवास में मौजूद हैं और क्या सीएम आवास के अंदर अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का परिवार है? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हिंदी खबर पर हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि आम आदमी पार्टी मुख्यालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम आवास के लिए रवाना हुए हैं, क्या विभो कुमार की तरफ से कुछ चीजें निकल के सामने आई हैं जिसके आधार पर आगे की जाँच की जा रही है? और सबसे बड़ी बात की जो एक कंप्लेन ईमेल के जरिए विभो कुमार ने की थी दिल्ली पुलिस को, क्या उस कंप्लेन को लेकर के कोई जानकारी समीक्षा आपके पास आ रही है? और कितने लोग इस वक्त सीएम आवास के अंदर मौजूद हैं, कुछ इस तरीके की जानकारी समीक्षा आपके पास, क्या कोई आधिकारिक बयान निकल करके सामने आया है अभी तक समीक्षा? देखिए, पुलिस की तरफ से इस वक्त कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस कर्मियों की 1 दर्जन से ज्यादा लोग सीएम आवास के अंदर गए हैं और वहां जाकर के इस पूरी घटना की टाइमलाइन जोड़ने की कोशिश अब की जा रही है और अंदर जाकर के पूरा हालात का जायजा लिया जाएगा। और पहली बात तो ये कि अभी केजरीवाल अपने घर पर नहीं पहुंचे हैं, अब से थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंचेंगे, तो हो सकता है केजरीवाल से भी दिल्ली पुलिस कुछ सवाल जवाब करे और इस घटना के बारे में जानकारी ले और उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। उनके घर में उस वक्त जो जो लोग मौजूद थे, चाहे सुनीता केजरीवाल हो, उनकी बेटी हो और जो भी अन्य उनके हाउस हेल्प हो, सबसे पूछताछ करेगी। क्रम बना करके दिल्ली पुलिस इस पूरी लिस्ट में पूरी सीक्वेंसिंग की गई है कि किससे क्या सवाल पूछना है, उसके बाद ही इस पूरे केस से क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से जहां एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहीं दूसरी तरफ सीएम आवास पर पुलिस का पहुंचना, खुद जबकि आम आदमी पार्टी अपने सभी लोगों के साथ अपनी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पहुंच के करना चाहती है। चुनावी दौर चल रहा है, 19 मई हो चुकी है और ऐसे में 25 मई को दिल्ली में मतदान होने हैं। क्या इन सारे घटनाक्रम का असर मतदान पर राजनीतिक दलों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा? समीक्षा, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार दिल्ली की राजनीति में आप हमेशा से सक्रिय रही हैं और जिस तरीके से दिल्ली में इस समय सियासी पारा बढ़ रहा, आरोप प्रत्यारोप चल रहे, लोगों के बीच में आप पहुंचती हैं, आम जनता के बीच में भी जाती हैं, नेताओं के बीच में भी आप पहुंच रही हैं, क्या लग रहा है इसका कितना असर इस पूरे घटनाक्रम का 25 मई को होने वाले मतदान पर देखने को मिल सकता है? समीक्षा, देखिए, सबसे पहले तो कंचन ये समझना बहुत जरूरी है कि केजरीवाल के बाहर होने का और पुलिस का उनके घर पहुंचना, इन दोनों बातों में कोई भी संबंध नहीं है। पुलिस स्वतंत्र है, खास तौर पर रिमांड मिलने के बाद पुलिस उस घटनाक्रम पर जाने के लिए स्वतंत्र है, भले ही उस घर का मालिक उस वक्त घर पर हो या ना हो। और दूसरी बात, अगर हम लोगों के रवैये, लोगों के रुख की बात करें तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि देखिए केजरीवाल को जो बेल मिली थी 1 जून तक की, वो प्रचार प्रसार के लिए मिली थी। ऐसे में जब वो बाहर आए थे तो लोगों का एक पॉजिटिव रुख नजर आ रहा था कि आखिर लोकतंत्र की जीत हुई। लेकिन जब इस तरह की चीज सामने आई और आम आदमी पार्टी का कोई टेक स्वाति मालीवाल के ऊपर नहीं आया, तो वहीं आतिशी पीसी करके इन सभी बातों को, स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटनाओं को बेबुनियाद बताती हैं। और जब लखनऊ में पीसी होती है तब भी केजरीवाल से स्वाति मालीवाल को लेकर के सवाल किए जाते हैं, तो सवालों के जवाब से बचते हुए वो नजर आते हैं। तो ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि अगर जिनके घर पर ये घटना हुई वो ये बात पर क्यों जिक्र नहीं करना चाहते। तो इस वक्त लोगों की जो मानसिकता पहले एक सपोर्ट और समर्थन में नजर आ रही थी, अब वही लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि एक महिला जब इनके घर में सुरक्षित नहीं है तो बाकी दिल्ली की आम जनता का क्या होगा, उसका टेक कौन लेगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा। फिलहाल जनता का ये मूड नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी 25 मई का दिन बहुत अहम होने वाला है। समीक्षा, लगातार जो स्वाति मालीवाल का प्रकरण है उसके बाद जो दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अलग अलग फुटेज निकल के आ रहे हैं, क्या लग रहा है जब आप लोगों के बीच में पहुंचती है कि जनता समझना चाहती है, जनता जानना चाहती है, जनता जब अपना वोट डालने चाहे तो ये स्वाति मालीवाल का प्रकरण और विभो कुमार से संबंधित जो मामले हैं, जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार 1000 रुपए महीना देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की राज्यसभा सांसद जब उन्हीं के ऊपर इस तरीके से सवाल खड़े करती हैं, तो क्या जनता इसको समझने की कोशिश करना चाह रही है? क्या लग रहा है आपको समीक्षा की कितना फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी जहां इस वीडियो को लेकर के स्पष्टीकरण कर रही है, वहीं स्वाति मालीवाल एक्स के माध्यम से वीडियो को काट पीट के बताने की बात कर रही है, विभो कुमार को जहां महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी की जा रही, जबकि अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी महाराष्ट्र पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने रैली जनसभा की थी। तो क्या लग रहा है इन
सारे प्रकरण के बीच में किस तरीके से जनता समझ पाएगी? जनता क्या कंफ्यूज है या जनता ने अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर रखा है? और क्या वाकई में स्वाति मालीवाल और ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जनता अपना मतदान करना चाहती है? अब किस तरीके से इन सारी चीजों को देखा और समझा जा सकता है? समीक्षा एक बार आपसे समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे वो दर्शक भी समझ सके कि आखिर स्पष्टीकरण क्या है और किस तरीके से चीजों को समझा जाए जो इस वक्त लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। जी देखिए, जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे 1 जून तक के लिए, तब जनता का जो माइंड सेट था, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज करें लोगों के बीच, केजरीवाल के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। आपने खुद अपने सवाल का जवाब दिया है। हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि जिस बहन को आप झांसी की रानी बताते थे, जिस बहन को आप महिलाओं की आवाज बताते थे, आपके घर में आपकी मौजूदगी में आपके साथी ने उसके साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार किया, अभद्रता की और उस एफआईआर के बाद वो गिरफ्तार भी हुए। लेकिन अब तो कम से कम एक शब्द आके बोलिए कि हाँ स्वाति तुम्हारे साथ गलत हुआ, इतना ही कह दीजिए। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जिसको गिरफ्तार किया गया वो इनके काले कारनामों का राजदार है, इनका पूरी भ्रष्टाचार का वो साजिश करता है। इसलिए उसे बचाने की हद में अरविंद केजरीवाल किसी भी नीचे स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं सब बीजेपी का षड्यंत्र है, पूरे बीजेपी की साजिश है, जेल में जाने को तैयार है पूरी पार्टी को, चाहे अंदर कर लो, सोच नहीं बदल सकती। मैं अरविंद केजरीवाल को एक बात पूछना चाहता हूँ। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, आज भी हैं। जिस घर में उनकी पिटाई हुई वो मुख्यमंत्री का आवास है, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। जिसने मारा वह आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल का निजी सचिव विभव कुमार। जिसने इस पूरी घटना की पुष्टि की सांसद संजय सिंह, वो आम आदमी पार्टी के, कि हाँ जी मारपीट हुई है। उसके बाद जो एफआईआर लिखवाई गई स्वाति मालीवाल, वो आम आदमी पार्टी की सांसद। तो बीजेपी कहाँ है इसमें? आपके घर के अंदर मारपीट हो रही है, आप वहाँ मौजूद रहते हैं और आप अपने आदमी से कहते हैं कि इसकी अकल ठिकाने लगाओ। तो इस पूरे खेल में अरविंद केजरीवाल खुद, क्योंकि उनका सच सबके सामने आएगा कि मातृ शक्ति, मातृ सुरक्षा या महिलाओं के अधिकार की बात करने वाला अरविंद केजरीवाल खुद महिलाओं का शोषण और महिलाओं के साथ बदतमीजी करने में सबसे नंबर 1 है। ये इस घटना ने साबित किया। लेकिन वो कह रहे हैं जेल में वो रहे हैं बीते कई दिनों से, रामायण गीता पढ़ी है, तो इस तरीके का व्यवहार वो नहीं कर सकते हैं, पूरा षड्यंत्र बता रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब क्या होने वाला है? कह रहे हैं कि सब आप लोगों की साजिश जो चल रही है वो कामयाबी मिलेगी। अगर बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें रामायण और गीता पढ़ा दी होती तो शायद जेल में पढ़ने की नौबत नहीं आती। और जितना समय वो रहे हैं मुझे लगता है पूरी पढ़ नहीं पाए होंगे। अभी उनकी उसको पूरा भी करना उन्होंने। रामायण और गीता में भी नारी शक्ति के लिए, नारी वंदन के लिए कहा गया है। तो कम से कम अगर आपने अब भी पढ़ा है तो इसका पालन कर लेते। तो इसलिए मैं बार बार अरविंद से पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक बार बताइए कि स्वाति मालीवाल के बारे में आपको क्या कहना है। देखिए, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा, जहां पर वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के लिए एक शब्द तो बोलिए। लगातार इसी बात को वीरेंद्र सचदेवा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। पार्टी ने अपना फ्लैग मार्च निकाला, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय तक पहुंचने की पूरी जद्दोजहद की, लेकिन दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी नहीं पहुंचने दिया गया। महज 50 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया। सीधी तस्वीरें अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी का कार्यालय के अंदर की ये तस्वीर है, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार यहां पर अभी भी डटे हुए हैं अपनी बातों को लेके, अपनी मांगों को लेके। वहीं दूसरी तरफ सीएम आवास पर कुछ
कुछ देर से दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। क्या कुछ चीजें रही हैं, क्योंकि विभव कुमार को महाराष्ट्र भी लेकर के जाना है। स्वाति मालीवाल की पूरे घटनाक्रम को देखते हुए उनके फोन का फॉर्मेट उनके पास नहीं है, पुलिस का कहना है सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ चीजें पुलिस को निकल के सामने मिली हैं, किस तरीके से आगे की जांच की जाएगी। मेरी सहयोगी समीक्षा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। समीक्षा, आपसे एक बार जानने की कोशिश फिर से करना चाहेंगे और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को एक बार बताने की कोशिश करिए कि किस तरीके से इन सारी चीजों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है सीएम आवास पर और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी मुख्यालय से निकल चुके हैं। हालांकि इनके तमाम नेता अभी भी पार्टी मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं। क्या अपडेट आपके पास समीक्षा इस वक्त है? समीक्षा, देखिए, केजरीवाल आवास के अंदर एसएचओ, सिविल लाइन और डीसीपी पहुंचे हैं और सीसीटीवी और डीवीआर कलेक्ट करने की कोशिश वहां पर की जा रही है और उन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है जो लोग उस घटनाक्रम के दौरान, जब स्वाति मालीवाल के साथ वो पिटाई कांड होता है, उस दौरान मौजूद थे, उनसे बातचीत की जा रही है। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही है और मौके पर एसएचओ, सिविल लाइन मौजूद है और साथ ही डीसीपी वहां पर मौजूद है। तो वहीं अगर हम बात करें कि जनता का क्या रुख है, जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या चल रहा है, तो जब केजरीवाल बेल पर बाहर आए थे तब जनता के मन में एक खुशी की लहर थी। लेकिन अब इस तरह की घटना पर जनता भी जानना चाहती है कि केजरीवाल चुप्पी क्यों धारण किए हुए हैं। उनके घर में इस तरह की घटना होती है, एक राज्यसभा सांसद और पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग की, उसके साथ पिटाई हो जाती है, उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं आता। लखनऊ में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो साफ तौर पर मुकरते हुए नजर आते हैं। तो जनता के मन में अभी वो है, इस तरह के सवालिया निशान खड़े हैं कि आखिर केजरीवाल को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और स्वाति मालीवाल को लेकर के जो भी न्यायपूर्ण प्रक्रिया है उसमें सहयोग करना चाहिए और उसको न्याय दिलाना चाहिए। तो वहीं जनता का अब एक माइंडसेट कंचन ये हो गया है कि अगर सीएम के घर में एक महिला के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तब वो कुछ नहीं बोलते, अगर दिल्ली में किसी महिला के साथ इस तरह की घटना होगी तो वो उसे किस तरह से न्याय दिलाएंगे और दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा का क्या। तो अब ऐसे में 25 मई को चुनाव है, जब केजरीवाल बाहर आए थे तब इस तरह के गणित लगाए जा रहे थे, सियासी समीकरण ये बोल रहे थे कि हो सकता है वोटों में कहीं ना कहीं हेरफेर हो जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पूरा कंट्रोल अपने आप में लिए हुई थी, तो जिस तरह से केजरीवाल ने जेल से आने के बाद प्रचार प्रसार का दौर चलाया, जिस तरह से लगातार दिल्ली में जगह जगह प्रचार किए, लोगों से मिले, तब जनता का मूड एक और बदला था केजरीवाल की तरफ। फिर वहीं उसी बीच इस तरह की घटना हो जाना जनता को भी कंफ्यूज्ड कर रहा है कि आखिर वो चुने तो चुने किसे।